डबल इंजन की सरकार खटारा हो चुकी है। 20 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है दिखाने के लिए कुछ है? तो मोदी जी पलायन पे कुछ बोल रहे हैं। मोदी जी बता रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से बिहार के युवाओं को ट्रेनों में भर के, ट्रेन के शौचालयों में भर के गुजरात क्यों ले जाया जा रहा है? फैक्ट्रियों में काम करवाने के लिए। बिहार के युवाओं को आप पढ़ाई छुड़वा करके महाराष्ट्र के फैक्ट्रीज में काम कराने के लिए क्यों ले जा रहे हैं? मोदी जी ये बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं ना। मोदी जी शिक्षा पे कोई बात नहीं करेंगे, मोदी जी रोजगार पे कोई बात नहीं करेंगे, मोदी जी पलायन पे कोई बात नहीं करेंगे। जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं, हत्याओं पे तो कोई कुछ नहीं बोलता। जंगल रात का कोई सवाल ही नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते? बिहार में राक्षस राज है, आप कहिए ना, क्यों नहीं कहते? जुआ का उल्टा होता है वायु। अब वायु जब तूफान में आता है ना तो बड़े बड़े बिल्डिंग को धरसा मचा के और बंगाल के खाड़ी में गिरा। उसी तरह से इस 2025 में इस वर्ष बीजेपी और जदयू को उखाड़ कर जुआ और बंगाल के खाड़ी में ले जाकर डाल देगा। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी की तरफ से छात्र युवा संसद कार्यक्रम का आयोजन किया गया था बापू सभागार में। और बापू सभागार में यहाँ पर देख सकते हैं जिस प्रकार से लोग निकल रहे हैं, कार्यकर्ता निकल रहे हैं, युवा निकल रहे हैं आरजेडी विंग के, और छात्र भी निकल रहे हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि क्या लगता है, चुनाव का बिगुल तो बच चुका है, इस बार क्या बदलाव होगा? बिल्कुल, इस बार बिहार के प्रत्येक युवा छात्र तैयार हैं एक विशाल महापरिवर्तन के लिए। और ये परिवर्तन केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं होगा। जिस तरीके से माननीय नेता श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि इस बार हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, पूरे सिस्टम को बदलने आए हैं, न केवल सरकार को बदलने आए हैं, तो हम सब छात्र युवा मिलके प्रतिबद्ध होके तेजस्वी जी की सरकार 2025 में बनाने जा रहे हैं। बदलने तो 20 में भी आए थे। बिल्कुल, लेकिन उस समय जिस तरीके से धांधली हुई, जिस तरीके से अधिकारियों ने उठापटक करके अपने आला कमान को सुन के, जिस तरीके से अधिकारियों को दिल्ली से फोन आया, पटना से फोन गया और 10-15 सीटों पे हमें जानबूझकर हराया दिया गया, वो नतीजे जो हैं, हम केवल 12,000 वोट से पीछे रह गए। उस नतीजे को भी यदि हम देखेंगे तो, लेकिन इस बार हम पूरी तैयारी के साथ हर बूथ जीतेंगे और बिहार में सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार को लेकर के बातें कही जाती है, इस बार का कार्यकाल ऐसा रहा है कि कुछ दिनों तक आपके साथ रहे सरकार में आरजेडी के साथ, कुछ दिनों तक अभी बीजेपी के साथ सरकार में है। नीतीश कुमार के बारे में क्या है? बिल्कुल, आप देखिए नीतीश कुमार के पूरे कार्यकाल को। जब वो सत्ता में आने वाले थे, जब 2020 का चुनाव हो रहा था, तब वो कहते थे नौकरी कहाँ से लाओगे, बाप के यहाँ से लाओगे। वही तेजस्वी यादव जब सरकार में आए, 17 महीने की सरकार में 5 लाख नौकरी देकर नीतीश कुमार को बता दिया कि नौकरी कहाँ से आती है और कैसी दी जाती है। तो स्पोर्ट्स पॉलिसी का मामला हो, टूरिज्म पॉलिसी का मामला हो, चाहे वो जिस तरीके से पूरे 17 महीने की सरकार चली है जिसमें जाति आधारित गणना हुआ है, केंद्र को चुनौती देते हुए हमने 65% आरक्षण का प्रावधान पारित किया विधानसभा में। तो ये सब आधिकारिक फैसले जो हैं, ऐतिहासिक फैसले हैं, जिसके बलबूते हम जनता के बीच जाएंगे और हम जनता से निवेदन करेंगे कि जो 17 महीने का मॉडल है, जो पूरे देश में समाजवादी मॉडल बनके तैयार हुआ है, तेजस्वी यादव का जो मॉडल है, उसी मॉडल पे, नौकरी के मॉडल पे, रोजगार के मॉडल पे, पढ़ाई लिखाई, कमाई, दवाई, सिंचाई और सुनवाई वाली कर सरकार के लिए तेजस्वी जी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाना है। और न केवल तेजस्वी जी को, जब तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो हर छात्र मुख्यमंत्री बनेगा, हर युवा मुख्यमंत्री बनेगा, हर जनता, बिहार की जनता मुख्यमंत्री बनेगी और जनता का राज स्थापित होगा। क्यों डबल इंजन सरकार पे भरोसा नहीं है? डबल इंजन की सरकार पे भरोसा नहीं है। डबल इंजन की सरकार खटारा हो चुकी है। 20 साल में डबल इंजन की सरकार ने क्या किया है दिखाने के लिए कुछ है? नीतीश कुमार से कुछ भी पूछिए तो कहते हैं 2005 के पहले कुछ था, 2005 के पहले लोग कपड़ा पहनता था, 2005 के पहले महिलाएं बाहर निकलती थी। नीतीश कुमार को अपने काम के आधार पे वोट मांगना चाहिए। बीजेपी, एनडीए गवर्नमेंट, जेडीयू को अपने काम के आधार पे कि पिछले 20 वर्षों में जब आप सत्ता में रहें तो आपने क्या किया, आप काम गिनवाइए। तेजस्वी यादव गिनवा रहे हैं 5 लाख नौकरी, तेजस्वी यादव गिनवा रहे हैं जाति आधारित गणना, तेजस्वी यादव जब मंत्री थे तो जो पॉलिसीज बनी वो पॉलिसीज वो गिनवा रहे हैं। नौकरी नहीं मिल रही तो खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं, मेडल ला रहे हैं, उसको भी नौकरी दी तेजस्वी यादव ने। तो जिस तरीके से एक मॉडल स्थापित किया है पूरे बिहार में, ये पूरे देश के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया है 17 महीने की सरकार में। हम तारीफ नहीं कर रहे हैं, आप मीडिया वाले हैं ना, आप खुद पूछिए, सब लोग से पूछिए, आप खुद तारीफ करेंगे तो तेजस्वी यादव 17 महीने का जो मॉडल रहा है। कि मोदी जी आ रहे हैं चुनाव से पहले, अभी चुनाव में तो 4-5 महीना बाकी, लेकिन चुनाव से पहले लगातार आ रहे हैं बिहारियों को। तो मोदी जी आ रहे हैं तो मोदी जी पलायन पे कुछ बोल रहे हैं। मोदी जी बता रहे हैं कि पिछले 20 वर्षों से बिहार के युवाओं को ट्रेनों में भर के, ट्रेन के शौचालयों में भर के गुजरात क्यों ले जाया जा रहा है?
फैक्ट्रियों में काम करवाने के लिए। बिहार के युवाओं को आप पढ़ाई छुड़वा करके महाराष्ट्र के फैक्ट्रीज में काम कराने के लिए क्यों ले जा रहे हैं? मोदी जी ये बता रहे हैं? नहीं बता रहे हैं ना। मोदी जी शिक्षा पे कोई बात नहीं करेंगे, मोदी जी रोजगार पे कोई बात नहीं करेंगे, मोदी जी पलायन पे कोई बात नहीं करेंगे। मोदी जी किस चीज पे बात करेंगे? मोदी जी बात करेंगे हिंदू मुसलमान पे। मोदी जी चाहेंगे बिहार में वही हो जाए जो ये लोग उत्तर प्रदेश में करते हैं, जो ये लोग मध्य प्रदेश में करते हैं। उत्तर प्रदेश में क्या हुआ? इटावा जिले में सबसे ज्यादा यादव उत्तर प्रदेश में कहीं होगा तो वो इटावा जिले में है। इटावा जिले में एक यादव ने एक कथा पढ़ी तो उसका सिर मुंडन करा दिया आपने, उसके ऊपर मूत्र छिड़क दिया। ये किस तरीके का न्याय है? आप खुद सोच के देखिए कि लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव जैसे नेता नहीं होते तो इस देश में पिछड़े समाज के लोगों की, अति पिछड़े समाज के लोगों की क्या हैसियत होती। इनके होने के बाद यदि इस तरीके का कुकृत्य ये लोग कर रहे हैं तो इनके नहीं होने के, जब ये लोग नहीं होते, इनकी अनुपस्थिति में ये लोग किस तरीके से पिछड़े, अति पिछड़े और दलित भाइयों के साथ पेश आते। तो ये एक एग्जाम्पल है। कह रहे 5 से पहले बच्चियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलती थी, लड़कियां घर से बाहर नहीं निकलती थी, 5 के बाद निकलना शुरू किया। 2005 के बाद इसी पीएमसीएच में, पटना के गांधी मैदान में खड़े हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर पीएमसीएच है। मुजफ्फरपुर में जो जिस बेटी के साथ रेप हुआ, वो बेटी इसी पीएमसीएच में 4 घंटे तक किसी डॉक्टर ने उसको एडमिट नहीं किया। वो दर्द से मर गई, रेप पीड़िता थी, उसको एडमिट नहीं किया गया। ये नीतीश कुमार की सरकार में हुआ है। जगह जगह बलात्कार हो रहे हैं, जगह जगह हत्याएं हो रही हैं। हत्याओं पे तो कोई कुछ नहीं बोलता, जंगल राज का कोई सवाल ही नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछते? बिहार में राक्षस राज है, आप कहिए ना, क्यों नहीं कहते? डर किस बात की है? जब अब आरजेडी की सरकार आएगी तो बिहार में जंगल राज आ गया, शासन राज, और जब आरजेडी की सरकार आएगी जंगल राज आ गया, और जब बीजेपी सत्ता में आती है तब क्या होता है? आप राक्षस राज बता रहे हैं, शासन की राज बताते हैं। वो जंगल राज वही है जहाँ पे अधिकारियों का बोलबाला हो। अभी कुछ दिन पहले हमने देखा, हेलमेट लगा के नहीं चल रहे हैं तो पुलिस डंडे से मार रही है। अरे अधिकारियों को किसने ताकत दी डंडा मारने की, वो भी हेलमेट नहीं पहनने पे? आप फाइन काटो, लेकिन अधिकारियों का मन बढ़ाया किसने? डीके टैक्स को किसने बैठाया है मुख्यमंत्री आवास में? डीके टैक्स जो डील कर रहा है पूरे देश में, पहले आरसीपी टैक्स से डीलिंग होती थी, अब डीके टैक्स से डीलिंग होती है। तो ये डीके टैक्स का जो सरगना है, जो अधिकारी इस देश में, खास करके बिहार की बात कर रहा हूँ, बिहार में अधिकारियों की जिस तरीके से सरकार चल रही है, ये जनता की सरकार नहीं है। अरे जेडीयू के विधायकों को कोई नहीं पूछता है, बीजेपी के विधायकों को कोई नहीं पूछता है, अधिकारियों का राज चल रहा है। तेजस्वी जी की सरकार को बनाने के बाद अधिकारियों का जो आधिपत्य है प्रशासन में, उसको ध्वस्त करके जनता की सरकार आएगी, जनता का राज चलेगा और सब कुछ संवैधानिक तरीके से चलेगा। सब लोग अलग अलग आरोप लगाते हैं। पहले कहते हैं अधिकारियों का राज है, कभी कहते हैं कि दामाद को सेट किया जा रहा है। जमाई बिल्कुल नहीं किया जा रहा है। क्या जीतन राम मांझी के दामाद नहीं है? रामविलास पासवान जी के दामाद नहीं है? अशोक चौधरी जी के दामाद नहीं है? कहिए नहीं है, कहिए कि दामाद नहीं है। तो युवा आयोग का इसलिए घोषणा किया गया है। युवा आयोग का घोषणा बिहार के युवाओं के लिए, चूंकि बिहार में सबसे ज्यादा आबादी जो है वो युवाओं की है, और सबसे ज्यादा युवा बिहार के ही हैं जो पलायन करते हैं, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो रोजगार के लिए हो, चाहे वो अपने मूलभूत सुविधाओं के लिए। तो उसको रोकने के लिए और बिहार के युवाओं के लिए बिहार में कुछ जरूरी सुख सुविधाएं उपस्थित हो, शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, उनके लिए नौकरी का मुद्दा हो, इसके लिए एक आयोग का गठन हो जो समय समय पे उस पर रिसर्च करे, जो समय समय पे अनुमोदित करे, और एक आयोग के रूप में युवाओं के लिए जो निर्धारित फैसले होते हैं। क्योंकि हम सब जानते हैं तेजस्वी यादव एक विजनरी लीडर हैं, उनके विजन ही उनकी पहचान है। और 17 महीने की सरकार में हमने उनके विजन को देखा है। उन्होंने जो भी वायदे किए, जितना उनसे हो सका बतौर उप मुख्यमंत्री उन्होंने पूरा किया। तो हमें पूरा विश्वास है कि युवा आयोग के माध्यम से बिहार के छात्रों को, युवाओं के साथ वो पूरा न्याय करेंगे। चलिए और भी कुछ लोग उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरीके से यहाँ पे छात्र युवा संसद कार्यक्रम है, आप आए हैं, ये छात्र युवा संवाद संसद संवाद कार्यक्रम है। ये पूरे बिहार से छात्र युवा आए हुए हैं। जिस तरह से 17 महीने में तेजस्वी यादव ने छात्र नौजवान युवा का भाग भविष्य किए हैं, 5 लाख नौकरी दिए हैं, जिस तरह से स्वास्थ्य में काम किए हैं, जिस तरह से टूरिज्म पॉलिसी लाकर टूरिज्म में काम किए हैं, खेल पॉलिसी काम किए हैं, मतलब 17 महीने में जो काम किए हैं तेजस्वी यादव, जिससे पूरे बिहार के युवा
एकदम ललायत है कि कब तेजस्वी यादव के बिहार के चीफ मिनिस्टर बनाए और यहाँ के युवाओं का, छात्र नौजवानों का नौकरी के मामले में हो, चाहे स्वास्थ्य के मामले में हो, चाहे दवाई कमाई सिंचाई पढ़ाई के मामले में, एकदम मतलब रट लगा दिया है। और युवा जब एक्शन ले लेता है तो युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु जब तूफान में आता है ना तो बड़े बड़े बिल्डिंग को धरसा मचा के और बंगाल के खाड़ी में बिक जाता। उसी तरह से इस 2025 में इस वर्ष बीजेपी और जदयू को उखाड़ कर युवा और बंगाल के खाड़ी में ले जाकर डाल देगा और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बना देगा।